स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो। 4919 पदों पे 10वीं पास पे शानदार भर्ती है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी जो है इस भर्ती के ऊपर जो है वीडियो बनाया हुआ है, फुल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इस भर्ती के लिए आपका एज लिमिट क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, दौड़ कितना होता है, रिटन एग्जाम क्या होता है, सिलेबस का क्या है इसका, तो सब चीज मैंने जो ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए मात्र 100 रुपए आपको एप्लीकेशन फी देना है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अदर स्टेट या झारखंड के जनरल या ईडब्ल्यूएस या बीसी से आएगा तो उनको एप्लीकेशन फी देना होता है, तो बहुत ही कम फी रहता है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। तो आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पूरा फुल नेम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए और इसी में कुमार लिख दीजिए और यहाँ सिंह लिख दीजिए। दीपक कुमार सिंह हो गया ना, और पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दीपक कुमार और सिंह, तो ऐसे लिखना है। देख रहे ना, मान लिया आपका सिर्फ नाम दीपक है तो सिर्फ यहाँ दीपक लिख दीजिए, लास्ट नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ दीपक लिख दीजिए, लास्ट नेम छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पूरा फुल नेम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ लिख दीजिए और इसी में कुमार लिख दीजिए और यहाँ सिंह लिख दीजिए। दीपक कुमार सिंह हो गया ना, और पूरा नाम यहाँ पे लिख देना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दीपक कुमार और सिंह, तो ऐसे लिखना है। देख रहे ना, मान लिया आपका सिर्फ नाम दीपक है तो सिर्फ यहाँ दीपक लिख दीजिए, लास्ट नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ दीपक लिख दीजिए, लास्ट नेम छोड़ दीजिए और यहाँ पे भी आप दीपक। तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ मतलब फर्स्ट नेम ही होता है, लास्ट नेम नहीं होता है। सिर्फ दीपक कुमार है तो दीपक यहाँ, कुमार यहाँ पूरा नाम दीपक कुमार, तो ऐसे लिखना है। इसके वजह से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर यहाँ मदर्स नेम, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, ये अच्छे से लिख दीजिएगा। जो भी जानकारी लिखना है ना फ्रेंड्स, आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं गलती मत करिएगा। कैपिटल लेटर में यहाँ जेंडर बताएंगे, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, आधार नंबर, ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। यहाँ पे नेशनलिटी बताएंगे, यहाँ विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब क्या कि बॉडी में पहचान बताना है आपको, जैसे तिल का निशान हो सकता है, गट्टा का निशान, जला का निशान, शरीर में जो पहचान होती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक मार्क यहाँ लिखना है और एक मार्क यहाँ लिखना है। अगर दूसरा मार्क आपके बॉडी में नहीं मिल रहा है तो दूसरा यहाँ छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है भरना, इसे छोड़ सकते हैं, एक ही आपको भरना मैंडेटरी है। यहाँ आपको जो है लैंग्वेज का एग्जाम जो पेपर 2 होगा वो आप कौन सा लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए जो रिटन एग्जाम इसका होता है उसका जो है पेपर 2 में सिर्फ लैंग्वेज होता है। देखिए हम आपको एक बार थोड़ा सा सिलेबस, 1 होता है जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा यहाँ होता है। देख रहे ना, इतने तरह के भाषा इसमें होते हैं, इसमें से विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे, यानी आपको जो चुनाव करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा हुआ आपको अंक लाना मैंडेटरी होता है, तो एक भाषा का विकल्प के आधार पर परीक्षा आपको देना है। तो विकल्प यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, देख रहे हैं यहाँ पे गलती कर दिया है, पेपर 2 लिख के यहाँ पेपर 1 होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे कि आप कौन से पेपर मतलब लैंग्वेज का देना चाहते हैं। तो यहाँ जो भी है हिंदी, अगर आती है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज है, आपको एक लैंग्वेज चुनाव करेंगे। नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इतने सारे लैंग्वेज है, देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो ये एक पेपर आपको देना मैंडेटरी है, इसमें 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन इसे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं होता है। और पेपर 2 में देखेंगे तो 2 भाग होता है, एक हिंदी भाषा तो होता ही होता है सबके लिए, और दूसरा यहाँ पे जो है आपका होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब होता है। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल और 2 घंटे का होता है, इस तरह से। तो ये इस तरह से होता है पेपर 1 और पेपर 2, समझ रहे ना। तो इन्होंने गलती किया हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्म में होगा यहाँ पे पेपर 1 का लैंग्वेज यहाँ पे पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये पेपर 2, तो यहाँ पे आप समझ जाइए। अब यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड, यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में वैकेंसी टाइप, आप रेगुलर से आवेदन देना चाहते हैं, बैकलॉग से या बोथ, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। रेगुलर में थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी होती है और बैकलॉग में थोड़ा सा कम वैकेंसी होती है। तो वैकेंसी की आप देखा जाए यहाँ पे तो हुआ भी है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है कि रेगुलर में कितनी वैकेंसी है। अपना डिस्ट्रिक्ट चुनाव करेंगे। ये पूछ रहा है कैटेगरी बताइए, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST, BC 1, BC 2, देख रहे ना, EBC 1, इस तरह से। इसके वजह से पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करेंगे और इसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप बताएंगे। ये पूछ रहा है कि हैव यू सर्व्ड होम गार्ड, होम गार्ड में जो है 3 इयर्स या एटलीस्ट 6 मंथ आपने जो है सर्व किया तो हाँ करेंगे, वरना नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि क्या आप जो स्पोर्ट्स कोटा से रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, यस नो में आपको बता देना है। अब यहाँ पे आप समझ गए झारखंड के निवासी, अगर आप
झारखंड के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से हैं, बिहार के हैं या यूपी के हैं और किसी राज्य से हैं, तो आप यहाँ नो करते हैं तो कैटेगरी आपका जो है यूआर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भरना होगा फॉर्म, समझ रहे ना। अब यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक का यहाँ पे जो जानकारी देना है और यहाँ पे पासिंग ईयर एंड मंथ बताना है, तो ये आपके मार्कशीट पे लिखा रहता है। फिर यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट पास और रोल नंबर बताना है 10वीं का, और परसेंटेज ऑफ ऑब्टेंड, कितना परसेंट आपको जो है मिला हुआ है 10वीं में, वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे अपना एड्रेस को लिखना है, जैसे कि लाइन 1 लाइन 2, तो अच्छे से एड्रेस का लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका विलेज का नाम रामपुर है, तो यहाँ विलेज इस तरह लिखते रामपुर, यहाँ पोस्ट जो भी है मान लीजिए रामेपुर है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरा कॉपी मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मेरा कॉपी कर देते हैं यहाँ इस तरह से, देख रहे ना, इसके वजह से डिस्ट्रिक्ट का नेम फिर पिन कोड, इसको टिक मत करिए, अलग अलग लिख दीजिए। प्रेजेंट एड्रेस किसी का अलग होता है, परमानेंट एड्रेस किसी का अलग होता है, तो ऐसे भी होता है बहुत सारे लोगों का। तो आप इस तरह से जो है लिखेंगे, अपना सारा जानकारी भरेंगी, फिर यहाँ पे जो है प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होगा। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी अपने यहाँ पे जानकारी दिया है सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करेंगे और इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से सक्सेसफुली लिख देता है आपका नाम, और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसे जो है नोट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को। आपको हालांकि मैसेज भी आ गया होगा आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे, तो आप उसे भी जरूर चेक कर लेंगे एक बार। नहीं आया होगा तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, अगेन यही जानकारी खुल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बोला गया है कि आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी के स्टेज जो है आपको करना है, ठीक, लॉगिन करके। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज और थोड़ा बोल्ड करके कि काइंडली फिल द रिमेनिंग स्टेज वंस द पेमेंट गेटवे विल एक्टिवेट। मतलब क्या, कभी इनका जो है पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिससे इनका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा, आपको अगला स्टेप तुरंत जो है लॉगिन करके पेमेंट जमा करना है। तो हम यहाँ 24 घंटा जो है वेट करेंगे, ज्यादातर जो है 24 घंटे बाद ही होता है और 24 घंटे बाद इनका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा, फिर हम पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के 24 घंटे बाद हम फोटो, सिग्नेचर या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बोलेगा वो सब डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करना होगा। तो आगे के 2 स्टेप हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, या आगे का हम जब वीडियो लेकर आएंगे ना तो पूरा एक ही में कंप्लीट लेकर आएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब इसी में जो है कंप्लीट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हम 1 से 2 दिन वेट करके ही वीडियो बना पाएंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। मतलब जब तक ये सारी चीजें एक्टिवेट नहीं होगी तब तक हम वीडियो को नहीं जो लेकर आएंगे। हम एक ही बार पूरा कंबाइंड करके जो वीडियो लेकर आएंगे। और झारखंड की जितनी वैकेंसी आती है, खास करके JSSC का, वो जो है एक दिन में फॉर्म नहीं कंप्लीट करवाती है। पहला दिन रजिस्ट्रेशन करवाती है, फिर 24 घंटे बाद पेमेंट, फिर 24 घंटे बाद फोटो, सिग्नेचर। इसलिए अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पेमेंट जमा करने का 23 तारीख तक है और फॉर्म जो सबमिट करने का डेट है वो 21 फरवरी तक है, लेकिन फी जमा करने का 23 तारीख तक है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से जो डेट है फोटो सिग्नेचर वो 25 तारीख तक, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा इन्होंने समय दे रखा हुआ है तीनों स्टेप के बीच में। तो यही होता है। इसी तरह से जो है झारखंड SSC का फॉर्म भरे जाते हैं, एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इसे नोट करके रखना है। जो आपको अभी यहाँ पे प्राप्त हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही है, उसी के थ्रू लॉगिन करना। आपको हमेशा होम पे हम आ जाते हैं और आपको हमेशा जो है लॉगिन करके चेक करते रहना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 2 दिन भी लग जाता है, कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है आपको लॉगिन करके पेमेंट का ऑप्शन आने में, या जब आप पेमेंट जमा कर देंगे तो 2 दिन 3 दिन बाद ही जो है आपका फोटो सिग्नेचर का भी ऑप्शन आता है। तो ऐसे होता है। SSC CGL का जब आया था, झारखंड SSC CGL का, तो बहुत सारे लोगों का जो है पेमेंट जमा करने के 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद भी फॉर्म नहीं खुल रहा था आगे का प्रोसेस करने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसे कुछ अपडेट आता है, मतलब पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होता है, हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट जमा करने का, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, सब चीज हम उसमें बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब फ्यूचर में जब लॉगिन करना हो तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट्स लॉगिन, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है जानकारी भर के लॉगिन कर सकते हैं। और मैंने आपको जो है डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके dshelpingforward.com की वेबसाइट